जंगल में जूही चिड़िया को सबसे बेकार चिड़िया समझता था, क्योंकि सब जंगल में कमा करके खा रहे थे, लेकिन जूही चिड़िया कमाने के बदले जंगल में सभी बेरोजगार चिड़ियों को बैठा करके खेलते रहते थे। अब उम्र हो गया था, खेलने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि खाना भी तो ढूंढना पड़ेगा। जंगल के बड़े चिड़िया इनसे दुखी रहते थे, इनकी मम्मी पापा भी इन्हें कुछ नहीं करते थे, खुद बैठे तो बैठे दूसरे बच्चे को भी बैठा के रखता था। इससे परेशान होके सभी चिड़िया ने एक बैठक बुलाया। बैठक में सरपंच जी को बुलाया, सभी ने बैठा और जूही चिड़िया से पूछा गया, अरे जूही, तुम्हारे से कोई काम होगा या नहीं होगा? तुम खुद बैठ, दूसरे चिड़ियों के बच्चे को भी बैठा के रखता है और खेलने धूपने में तू लगा रहता है, कुछ काम कर लो या दूसरे बच्चों के साथ छोड़ दो तुम। सभी चिड़िया ने जूही चिड़ियों को बहुत बुरा भला कहा और साथ छोड़ देने के लिए कहा। धीरे धीरे जूही चिड़िया के साथ सभी दोस्त इनका साथ छोड़ते गया, ये अकेले बच गए। तब जूही चिड़िया सब अकेले हो गए, अब कुछ काम कर लेते हैं। अरे लाडो चिड़िया, मुझे भी कुछ काम दो अपने खेतों में, तुम अच्छे से काम नहीं करते हो, इसलिए तुम्हें मैं अपने खेत में घुसने तक नहीं दूंगा। जूही चिड़िया उदास हो करके चल दिया दूसरे खेत में काम मिल जाए, पर किसी ने कोई चिड़िया ऐसे काम नहीं देता था, क्योंकि यह बेकार काम करता था, इसलिए इसी की कोई चिड़िया काम नहीं दिया। तब जा करके रानू चिड़िया से जूही चिड़िया का मुलाकात हुआ। अरे जूही, यहाँ क्या कर रहे हो? अपना काम धंधा छोड़ दिए क्या? अरे बहन, क्या बताऊं, मैं सोचता कुछ कमा करके खाऊं, पर इस दुनिया में हमें नहीं लग रहा है कि मैं कमा करके खा पाऊंगा। पर जूही, क्या बात हो गया है, इतना तुम गलत क्यों सोच रही हो? इस दुनिया में जो भी आया है सब कमा के ही खाएगा। पर क्या बताऊं रानू बहन, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं अपनी जिंदगी को बेकार जिंदगी जी रहा हूँ। रानू चिड़िया और जूही चिड़िया दोनों मिल करके एक ठेले लिया, बगल के ही बाजार में ले जा करके समोसा बनाना शुरू किया। रानू बहन समोसा बनाता था और जूही बहन उसे बेच करके धीरे धीरे मार्केट में बहुत ज्यादा बिक्री करने लगा और इनके पास